नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये दिन भगवान शिव जी की आराधना का विशेष अवसर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर कई लोग सिर्फ पूजा पाठ या व्रत तक ही सीमित रहते हैं, जबकि इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य कहीं गहरा और अद्भुत है? जी हां, अक्सर हम सोचते हैं कि शिव की पूजा का मतलब महज शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र रखना, थोड़ी सी भांग चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है। लेकिन सच मानिए, महाशिवरात्रि का यह पावन दिवस हमारी चेतना को कई नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक दिव्य अवसर होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसे विस्तार से। जब भी महाशिवरात्रि का नाम आता है, तो हमारे मन में शिव पार्वती का पावन मिलन, शिवलिंग का जलाभिषेक, मंदिरों की रौनक, रात्रि जागरण और भांग धतूरे के भेंट चढ़ाए जाने की छवियां तैरने लगती हैं। यह पर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है और माना जाता है कि इसी दिन शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। लेकिन शादी ब्याह तो एक सामाजिक संस्कार है, फिर यह दिन इतना विशेष क्यों है? धर्मग्रंथ बताते हैं कि महाशिवरात्रि की ऊर्जा हमारे भीतर छिपी हुई चेतना को जगाने की क्षमता रखती है। शिव को न सिर्फ संहारक बल्कि कल्याणकारी भी कहा जाता है। वे संहार करते हैं हमारे भीतर के अज्ञान, अहंकार और तमोगुणी वृत्तियों का, और कल्याण करते हैं हमारी आत्मा का, हमारे चरित्र का, हमारे जीवन का। इसीलिए यह रात एक मायने में अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा का प्रतीक है। जाहिर है, अगर हम शिवरात्रि की गहराई को समझ लें, तो हमारी पूरी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। सबसे पहले आइए इस बात पर विचार करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग इस दिन ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे उनकी साधना तो भंग होती ही है, साथ ही पूजा का फल भी कम होने लगता है। सबसे प्रमुख है तामसिक आहार का सेवन। तामसिक आहार यानी अधिक तेल मसाले वाला, बासी, गरिष्ठ या नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला भोजन। इसका असर हमारे मन और शरीर पर सीधा पड़ता है। तामसिक आहार से मन में आलस्य, चिड़चिड़ापन और भारीपन आता है। आप ध्यान या भजन कीर्तन की कोशिश करेंगे तो बार बार मन भटकेगा। महाशिवरात्रि की रात गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होती है, और उसी रात अगर हम भारी या तामसिक भोजन कर लें तो उस ऊर्जा का लाभ उठाना मुश्किल हो जाता है। शिव की साधना का मतलब है मन का एकाग्र होना, पवित्र होना। इसलिए कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के दिन या तो फलाहार करें या फिर कुछ हल्का सात्विक आहार लें। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो व्रत रखते हुए फल, दूध, मेवा आदि पर ही रहें, ताकि मन ऊर्जावान और हल्का बना रहे। दूसरी बात, महाशिवरात्रि पर मांसाहार तो बिल्कुल ही त्याज्य बताया गया है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे करुणा के प्रतिरूप हैं। हिंसा से प्राप्त आहार उनकी परम दयालु छवि के विरुद्ध माना जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कई स्थानों पर लोग पूछते हैं कि शिव तो औघड़ हैं, उन्हें मांस या मदिरा से क्या परहेज? लेकिन असल में शिव का औघड़ रूप आत्मज्ञान, विरक्ति और व्यापक चेतना का प्रतीक है। वे जड़ता या क्रूरता के देव नहीं हैं। उनकी औघड़ता का मतलब प्रकृति के साथ एकरूपता है, न कि निर्दोष प्राणियों की हिंसा। इसलिए यदि हम शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें भी अहिंसा और दयामय दृष्टिकोण अपनाना होगा। कम से कम महाशिवरात्रि के दिन मांस, मछली या अंडे जैसे पदार्थों से पूरी तरह बचना ही उचित है। शराब, गुटखा, तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन भी महाशिवरात्रि के दिन वर्जित माना जाता है। यहां कुछ लोग तर्क देते हैं कि शिव तो भांग पीते हैं, तो क्यों न शराब या अन्य नशे का सेवन भी स्वीकार्य हो। परंतु असल में भांग का सांकेतिक उपयोग शिव की पूजा में पारंपरिक रूप से होता आया है, जिसे नियंत्रित और सीमित रूप में ही प्रयोग करने का विधान है। आधुनिक समय में जिस तरह लोग शराब, सिगरेट या गुटखे के आदी हो जाते हैं, वह पूरा व्यवहार ही शिव के औघड़पन से अलग है। नशे की आदत चेतना को कुंठित करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है, मन को भटकाती है। महाशिवरात्रि की रात तो चेतना के चरम शिखर पर जाने का अवसर है। वहां नशे में डूबकर हम अपने आप को उस दिव्य क्षण से कैसे जोड़ पाएंगे? इसलिए
महाशिवरात्रि पर किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, बल्कि यह दिन उन आदतों को छोड़ने का संकल्प लेने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। शिव और शक्ति के दाम्पत्य की बात करें तो यह ब्रह्मांडीय सृजन का आधार है। इस दिन स्त्री का अनादर करना बहुत ही अनुचित माना जाता है, क्योंकि शिव खुद पार्वती का सम्मान करते हैं, उन्हें अर्धांगिनी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। महाशिवरात्रि के दिन यदि आप स्त्रियों से कटु वचन कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो वह शिव पार्वती के पावन रिश्ते का अनादर होगा। शिव के परिवार के चित्रों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि उनकी पूरी लीला में स्त्री शक्ति का अत्यंत सम्मान है, चाहे वह पार्वती हों, सती हों या काली के रूप में आदिशक्ति। इसलिए महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि अपनी दैनिक जिंदगी में स्त्रियों के प्रति व्यवहार में आदर, प्रेम और समझदारी लाए। ऐसा करने से हम शिव का वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगला पहलू है शारीरिक संबंध से परहेज करना। महाशिवरात्रि को व्रत, उपवास, जागरण और तप का पर्व माना जाता है। यह ब्रह्मचर्य का पालन करने का दिन है, क्योंकि इसी दिन मन को आध्यात्मिक अभ्यास में लगाने से हमें अधिक लाभ मिलता है। शारीरिक संबंधों में रागात्मकता और वासना का भाव होता है, जो ध्यान और तप से विपरीत दिशा में ले जा सकता है। ऐसा नहीं है कि विवाहिता स्त्री पुरुष के बीच संबंध गलत हैं, बल्कि ब्रह्मचर्य का पालन इस विशेष रात में अपनी ऊर्जा को साधना में लगाने के लिए कहा गया है। एक रात का यह संयम हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें उस दिव्य चक्र से जोड़ता है जिसकी कल्पना हम सामान्य दिनों में मुश्किल से कर पाते हैं। महाशिवरात्रि को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं, यह भी जानना जरूरी है। अक्सर लोग अनजाने में तुलसी पत्र या केतकी के फूल चढ़ा देते हैं, जबकि शिव पुराण में इसे वर्जित बताया गया है। इसका एक पौराणिक संदर्भ है कि तुलसी माता ने कभी शिव के प्रति कठोर वचन बोले थे, इसलिए शिव ने तुलसी को श्राप दिया था कि वह उनकी पूजा में स्वीकार्य नहीं होगी। केतकी फूल से जुड़ी कथा भी इसी तरह की है, जहां शिव ने उसे असत्य गवाही देने के कारण श्राप दिया था। धार्मिक मान्यताओं का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। सत्य, शुद्धता और समर्पण के बिना शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस दिन जिन चीजों को वर्जित बताया गया है, उनसे दूर रहना श्रेयस्कर होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध, दही, शहद, फल फूल इत्यादि चढ़ाना सबसे शुभ माना गया है। हालांकि याद रखिए कि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका भाव। यदि आप सच्चे मन से मात्र जल चढ़ाते हैं तो भी शिव प्रसन्न हो सकते हैं। इतना जान लेने के बाद अब यह समझते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, इस दिन व्रत रखना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। जो लोग स्वास्थ्यवश पूरे दिन उपवास नहीं रख पाते, वे भी कम से कम फलाहार या हल्के भोजन पर रहकर शरीर को शुद्ध रखने का प्रयास कर सकते हैं। व्रत का उद्देश्य है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकें। दिन भर भूखा रहना उद्देश्य नहीं, बल्कि भूख के माध्यम से मन को एकाग्र करके ईश्वर की ओर मोड़ना उद्देश्य है। व्रत से इच्छा शक्ति मजबूत होती है और विकारों पर विजय पाना आसान होता है। यदि आपने पहले कभी व्रत नहीं रखा तो भी महाशिवरात्रि के दिन एक बार प्रयास अवश्य कीजिए। यह आपके जीवन में अनुशासन और संयम का बीज बो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है रात्रि जागरण। महाशिवरात्रि की रात एक आध्यात्मिक बिंदु है, जहां हमारी चेतना उच्च आवृत्ति पर जा सकती है। अक्सर मंदिरों में रात्रि जागरण के समय 4 प्रहरों में शिव की पूजा की जाती है। कुछ लोग घर पर ही भजन कीर्तन करते हैं, कुछ शिव पार्वती के विवाह का मंचन करते हैं, तो कुछ लोग कथा श्रवण या सत्संग में रमे रहते हैं। मूल भाव यही है कि रात भर जागकर हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करें, शिव के प्रकाश को अनुभव करें। साधक लोग ध्यान लगाकर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, जिससे उनका मन शिवमय हो जाता है। आप चाहें तो अपने मित्रों या परिवार के साथ समूह में भी यह जागरण कर सकते हैं। इससे भक्ति का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। पूजन अर्चना और अभिषेक महाशिवरात्रि की सबसे मुख्य गतिविधियों में से है। भोलेनाथ का अभिषेक आप जल से कर सकते हैं या पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का उपयोग भी कर सकते हैं।
पहले शिवलिंग को जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत अर्पित करें और अंत में स्वच्छ जल से फिर से स्नान कराएं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, चावल, फल फूल आदि से पूजा करें, आरती करें और मन में भक्ति का भाव रखें। पूजा का अर्थ सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि शिव के प्रति समर्पण और कृतज्ञता का भाव ही असली पूजा है। यदि आप मंत्रों से परिचित हैं तो रुद्राष्टक, लिंगाष्टक या शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव नहीं तो बस ओम नमः शिवाय का जाप ही आपको गहरा आध्यात्मिक लाभ देगा। महाशिवरात्रि पर दान पुण्य करना भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। आप अनाथालय में भोजन दान कर सकते हैं, गरीबों को कपड़े बांट सकते हैं या किसी गौशाला में चारा दान कर सकते हैं। कुछ लोग मंदिरों में भंडारा आयोजित करते हैं और भक्तों को प्रसाद वितरण करते हैं। ऐसा करने से हमारे भीतर परोपकार की भावना प्रबल होती है। शिव तो औघड़दानी हैं। वे स्वयं समस्त जगत को दान देते हैं, लेकिन लेते कुछ नहीं। उनकी इसी भावना से प्रेरित होकर हम भी दान करके मन को पवित्र कर सकते हैं। जब हम दान करते हैं तो हमारे भीतर न सिर्फ दीन दुखियों के प्रति दया पैदा होती है, बल्कि हमें अपनी अतिरिक्त इच्छाओं पर भी नियंत्रण करने का अवसर मिलता है। इस दिन आप शिव कथा और सत्संग का भी आनंद ले सकते हैं। शिव पुराण में शिव की महिमा, उनके विभिन्न स्वरूपों और लीलाओं का सुंदर वर्णन है। श्रवण करने से मन को शांति और दिशा मिलती है। अक्सर ऐसी कथाएं सिर्फ पौराणिक रूप से मनोरंजक ही नहीं होतीं, बल्कि उनमें जीवन दर्शन छिपा होता है। उदाहरण के तौर पर समुद्र मंथन की कथा में शिव ने विषपान करके सारी दुनिया को बचाया था, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। यह हमें त्याग और परोपकार का संदेश देता है। ऐसे ही विविध प्रसंगों के माध्यम से आप सीख सकते हैं कि शिव वास्तव में हमारे भीतर की अच्छाई, शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। महाशिवरात्रि पर ध्यान और साधना को भी विशेष महत्व दिया गया है। शिव को ध्यान का अधिपति कहा जाता है। यदि आप नियमित ध्यान करते हैं तो इस दिन का अभ्यास और भी गहरा हो सकता है। यदि आप नए हैं तो भी आप कुछ सरल तरीकों से शुरुआत कर सकते हैं। चुपचाप बैठकर गहरी सांसें लेते हुए ओम नमः शिवाय का मन में जाप करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात में की गई साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय प्रकृति में विशेष ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमारे भीतर मौजूद चेतना केंद्रों, चक्रों को जागृत कर सकती है, बशर्ते हम अपने मन को तैयार रखें। महाशिवरात्रि हमें एक और अनमोल संदेश देती है, परिवार और समाज में सौहार्द लाने का। शिव पार्वती का विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के उस समीकरण का प्रतिबिंब है जिसके बिना सृष्टि अधूरी है। जिस परिवार में शिव और शक्ति दोनों का सम्मान है, वहां सुख और समृद्धि का वास होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन घर के सदस्यों के साथ मिलकर पूजा करें, आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग का भाव रखें। ऐसा करने से न सिर्फ आपको आध्यात्मिक लाभ होगा, बल्कि घर में भी सकारात्मक माहौल बनेगा। यह सामाजिक स्तर पर भी लागू होता है। मंदिरों में सामूहिक भजन कीर्तन, जागरण और अन्नदान से समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। महाशिवरात्रि के गूढ़ अर्थ को समझने के लिए एक बात और गौर करने लायक है। हम सभी के भीतर एक शिव तत्व है जो चेतना का उच्चतम स्तर है। इसी को जागृत करने की साधना ही वास्तविक शिवरात्रि है। बाहर मंदिर में जो शिवलिंग है वह हमारे भीतर मौजूद चेतना का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं तो मानिए कि हम अपने भीतर के विकारों को धो रहे हैं। जब हम उस पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो जैसे अपनी भक्ति और समर्पण अर्पित कर रहे होते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि में जागना असल में अज्ञान रूपी निद्रा से जागना है। इसीलिए यह पर्व हमें आंतरिक रूपांतरण की राह दिखाता है। यदि आप सिर्फ चढ़ावा चढ़ा देते हैं पर मन में द्वेष, क्रोध, लोभ या अहंकार रखते हैं तो असली लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि महाशिवरात्रि पर हम आत्मचिंतन भी करें, अपनी कमियों को पहचानें, शिव के चरणों में उन्हें समर्पित करके संकल्प लें कि हम इनसे बाहर निकलेंगे। अगर हम यह कर सके
तो सचमुच शिव की कृपा हमें एक ऊंचे आध्यात्मिक पथ पर ले जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत बहुत कठिन होता है या यह सिर्फ साधु संतों के लिए ही संभव है, लेकिन ऐसा नहीं है। महाशिवरात्रि सबके लिए है। आपसे जो भी संभव हो उतना ही कीजिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप दिन भर का उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार कर लीजिए। अगर रात भर जागना मुश्किल लगता है तो जितना जाग सकते हैं जागिए। शिव भक्ति में दिखावा नहीं, भाव प्रधान होता है। यदि आप सच्चे मन से थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे तो वह जरूर स्वीकार होगी। हां, अगर कोई भी क्रूर या अनुचित कर्म करके यह सोचता है कि पूजा पाठ से सब छिप जाएगा तो वह स्वयं को धोखा दे रहा है। महाशिवरात्रि का मूल संदेश ही सत्य, अहिंसा, करुणा और त्याग है। शिव के इन गुणों को अपनाए बिना असली भक्ति फलित नहीं होती। अब अंत में बात करते हैं कि क्यों यह सब इतना महत्वपूर्ण है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर तनाव, अवसाद, क्रोध, असंतुष्टि से घिरे रहते हैं। कई बार रिश्तों में खटास आ जाती है, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, नशों या व्यसनों में फंसने लगते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि एक ऐसा शुभ दिन है जो हमें एक नई दिशा दिखा सकता है। शिव, जो स्वयं ध्यान के देवता हैं, हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम उनकी पूजा के बहाने अपने दैनिक व्यवहार को शुद्ध कर लें, बुराइयों से दूर हो जाए, सच्चाई और प्रेम का मार्ग अपनाएं, तो निस्संदेह हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। महाशिवरात्रि न सिर्फ एक त्योहार है, बल्कि एक जीवन शैली का संदेश देती है। सादगी, सत्य, संयम और श्रद्धा का संदेश। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तामसिक भोजन, मांस, नशा, स्त्री का अपमान, शारीरिक संबंध, वर्जित वस्तुएं चढ़ाना और अनादरपूर्ण आचरण से बचें। इसकी जगह व्रत करें, रात्रि जागरण करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, दान पुण्य करें, शिव कथा सुनें, ध्यान और साधना में मन लगाएं और परिवार सामाजिक जीवन में सौहार्द बढ़ाएं। आत्मचिंतन करके अपनी बुरी आदतों को त्यागने का संकल्प लें। जब आप यह सब करते हैं तो महाशिवरात्रि आपके लिए महज एक धार्मिक अनुष्ठान बनकर नहीं रह जाएगी, बल्कि यह आपके मन, शरीर और आत्मा के रूपांतरण का पर्व बन जाएगी। शिव तो भोलेनाथ हैं, वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें दिखावे की पूजा की जरूरत नहीं, वे हमारे मन के भाव के भूखे हैं। बस सच्ची श्रद्धा से, सात्विक आचरण से और मन की पवित्रता से ओम नमः शिवाय का जाप करिए और देखिए कैसे आप स्वयं को महादेव के परम अनुग्रह के भीतर अनुभव करते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी गहन और व्यावहारिक जानकारियां दी होंगी। अगर आपको लगता है कि इस जानकारी का लाभ आपके दोस्तों या परिवारजनों को भी मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इस महाशिवरात्रि पर कौन सा संकल्प लेने जा रहे हैं, या शिव भक्ति से जुड़ा आपका कोई अनुभव हो तो उसे भी साझा करें। आपके विचार और अनुभव अन्य दर्शकों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। अगर आप ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक विषयों पर और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी अनमोल विषयों पर चर्चा करेंगे। अंत में मैं यही कामना करता हूं कि महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। हर हर महादेव। अब आप अपना मन तैयार कीजिए महाशिवरात्रि के उस भव्य अनुभव के लिए, जहां हम सब मिलकर शिव की महिमा का गुणगान करेंगे और अपनी आत्मा को एक नई रोशनी से भरेंगे। याद रखिए, महाशिवरात्रि केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि हमारी चेतना को जागृत करने का महापर्व है। यह शिव की महान रात्रि है जो हमारे भीतर बसे अंधकार को मिटाकर हमें दिव्यता की ओर ले जाती है। शिव की भक्ति किसी ढोंग या कर्मकांड की मोहताज नहीं, यह तो एक पवित्र एहसास है जो हमारे शब्दों से ज्यादा हमारे कर्मों में दिखनी चाहिए। इसीलिए इस बार जब आप शिव मंदिर जाएं या घर में शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो अपने अंदर की नकारात्मकता को धो डालने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा कर पाए तो न सिर्फ आपकी महाशिवरात्रि सफल होगी, बल्कि आपका जीवन भी नए प्रकाश से आलोकित हो उठेगा। अगर आप आज ही से शुरुआत करना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी करुणा और थोड़ी सी सकारात्मकता जोड़ दीजिए। यही तो शिव हैं,
साधारण से असाधारण की यात्रा का प्रतिबिंब। इस वीडियो के समापन पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि शिवरात्रि की महिमा को आप खुद महसूस कीजिए। किसी दूसरे के कहने पर ही मत रुकिए, बल्कि अपने हृदय से प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए, मुझे अहंकार से दूर रखिए और मुझ में दया व प्रेम का संचार करिए। तब आप पाएंगे कि शिव की कृपा आपके हर कदम पर साथ है। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा मकसद भी है कि आप महाशिवरात्रि को सिर्फ एक त्योहार मानकर मनाने के बजाय उसे अपनी आत्मा का उत्सव बना सकें। इस ज्ञान और भाव को अपने प्रियजनों में बांटिए। उन्हें बताइए कि शिव की भक्ति से जीवन कैसे सुधरता है, कैसे सादगी से ही हम परम की ओर जा सकते हैं। जब आपका अपना छोटा सा समुदाय शिवमय हो जाता है, तो समझिए कि आपने इस रात की असली सार्थकता को समझ लिया है। तो आइए सब मिलकर गाएं, हर हर महादेव, शिव शंभू, और डूब जाएं उनकी असीम महिमा में। अगली मुलाकात में फिर से किसी रोचक विषय पर बातचीत होगी। तब तक के लिए आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।